अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरताज। और पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ एमसीक्यू हमने देखे थे। और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उससे पहले मैंने एक या दो वीडियो मैंने बताया। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, मैं लिख देता हूँ साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से पता होगा। खैर देखिए, मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ। पहला ये है कि एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, और जो बड़ा सर्कल है, आप यहाँ से यहाँ तक का जो कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो रेडियस 14 मीटर है। अब आपको तीनों का एरिया निकालना अलग अलग। एरिया ऑफ बड़ा सर्कल क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, यहाँ पे निकालना है। दूसरा ये है कि एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और वहाँ भी आपको एरिया निकालना है। तीनों का अलग अलग एरिया निकालना है। ठीक है। चूँकि कैपिटल आर दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिएगा तो बड़े का निकल जाएगा, लेकिन फिर छोटे सर्कल का कैसे निकलेगा और फिर स्क्वायर का कैसे निकलेगा, ये ज़रा आप, ये आपका होमवर्क है। पहले मैंने होमवर्क दे दिया। और प्लीज़ जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है या जिनका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन और चल ही रहे हैं, प्लीज़ वो भी करें। ठीक है। तो सारे लोग जो जो वीडियो को देख रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है या नहीं है, आप 10 मिनट 15 मिनट बाद वो निकालिए इसके लिए। ठीक है। आज हम एक केवीएस का एक क्वेश्चन कराने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है और अच्छा क्वेश्चन है। वो जो पिछली मरतबा जो क्वेश्चन मैंने कराया था उससे किसी हद तक बेटर कह सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ स्क्वायर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस दैट ऑफ स्क्वायर, यानी कि एक ये एक सर्कल है, एक स्क्वायर है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी कि इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के डबल के इक्वल है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप ये समझ जाते हैं, लैंग्वेज इसका समझ जाते हैं, तो ये शायद आसान हो जाएगा। ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल देना चाहिए था, लेकिन बात कुछ नहीं है, पेरीमीटर भी कह सकते हैं, सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं, ऐसे बेटर है सरकमफ्रेंस कहना। तो 2 पाई आर, और यहाँ पे इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ द एरिया ऑफ ट्वाइस दैट ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है। ये डबल है, ये डबल है किसका, इसका। तो ये इक्वल कब होगा, अब आपको ऐसे समझा देते हैं। ये 6 है और ये 12 है, ये डबल है। तो मुझे अब इक्वल करना है तो क्या करना होगा, ऑब्वियसली या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर इसे 2 से डिवाइड करें। यही दो में से कुछ कर सकते हैं, या तो 2 से मल्टीप्लाई करें इसे, या इसे 2 से डिवाइड करें। तो इसमें से जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा, इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल कर दिया। अब 2 इंटू 2 4, तो 4 पाई आर इज इक्वल टू 4x। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू 4 पाई, सॉरी x इज इक्वल टू पाई आर। ये हो गया। अब कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अब इसका रेशियो, एरिया का रेशियो क्या होगा, तो मुझे पता है कि इसका होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है साइड स्क्वायर।
तो पाई आर स्क्वायर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही वैसे ही रहेगा। और साइड साइड मेरा क्या है, एक्स है, लेकिन अगर हम एक्स रखेंगे तो एक्स और आर ये दो अलग अलग वेरिएबल हो जाएगा, यानी एक्स और आर के फॉर्म में आंसर आएगा, लेकिन रेशियो पूछा हुआ है। तो एक्स इज इक्वल टू मैंने पहले से निकाला हुआ है पाई आर होता है, तो यहाँ पे मैं पाई आर स्क्वायर कर दे रहा हूँ, पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि मुझे एक्स का स्क्वायर करना है, यानी साइड का स्क्वायर करना है, और साइड किसके बराबर है, पाई आर के बराबर, तो पाई आर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, पाई आर, अब इसको मैं लिख दिया ऐसे, पाई आर स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ये आर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो क्या आंसर 1:पाई, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, गायब हो गया, इसको वेट कीजिएगा ज़रा सा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10। देखिए ये कहना चाह रहा है कि अगर एक सर्कल है, उसके अंदर मैंने एक स्क्वायर को इंसर्ट कर दिया, ये एक स्क्वायर है, उसको मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और ये मुझे पहले से पता है कि रेडियस जो है, रेडियस इसे कहते हैं, ये है 10। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, देखिए ये मुझे पता है ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ भी 10 ही होगा, और यहाँ से यहाँ भी 10 ही होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया 20, क्योंकि 20 डायमीटर है, और चूँकि आर प्लस आर, तो ये 10 प्लस 10 ये हो गया 20, और स्क्वायर का क्या होता है, ये ए कुछ देर के लिए मैं मान रहा हूँ, तो ए और ए, तो अब देखिए पाइथागोरस अगर यूज़ करेंगे, ये 90 डिग्री है, अगर पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 200। क्लियर है? तो एरिया, ये देखिए ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अगर चाहें तो ए की वैल्यू निकालें और फिर मल्टीप्लाई करें ए को ए से, तो भी यही आएगा। क्लियर है? तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 इज 9 पाई। ये कैसे करेंगे देख लीजिए। अगर एक सर्कल है, उसका रेडियस है 6, और एरिया ऑफ सेक्टर, ये है सेक्टर, इसका एरिया मुझे क्या पता कि इसका एरिया कितना है, उसका ये कितना है, एंगल भी नहीं पता है शायद, तो लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर है 9 पाई, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है, और पहले से ये दिया हुआ है कि ये है 9 पाई। ठीक है, तो हमने 9 पाई के इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर कितना है 6, तो यहाँ पे आर के जगह 6 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 6 36, और 36 से ये कैंसिल 10 टाइम में, तो ये कितना आया θ/10 पाई इज इक्वल टू 9 पाई। देखिए पाई इस साइड भी है, पाई इस साइड भी है, पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, तो थीटा का वैल्यू क्या आया 90।
जब थीटा 90 डिग्री आ गया तो आपको निकालना क्या था, कोरस्पोंडिंग आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। आप रख दीजिए, आप निकल आएगा। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील हैज़ अ डायमीटर 112 सेंटीमीटर। एक व्हील है, उसका डायमीटर कितना है, 112। आपको पता होना चाहिए कि एक चक्कर में अगर ये व्हील एक राउंड लेती है, ये व्हील ऐसे चलते हुए यहाँ तक आ जाती है, तो एक राउंड में अगर यहाँ से चलना, अगर आप निशान लगा दीजिएगा तो ये ऐसे घूमते 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 ये यहीं पे जैसी आएगी तो ये शायद यहाँ तक मूव हो जाए, लेकिन ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन में वो व्हील उतना ही मूव करेगा जितना कि उसका सरकमफ्रेंस होगा। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, इन वन रेवोल्यूशन व्हील कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू सरकमफ्रेंस। ये आपको याद रखना है एक रोटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस वो कितना है, डायमीटर है 112 सेंटीमीटर, तो पाई डी, ये तो होता है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस पाई डी हो गया, और पाई डी का मतलब होगा 22/7 इंटू 112, ये हो गया। अब ये डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में कंप्लीट हो रहा है, तो 1056 मीटर उसको चलना है। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये याद रखिएगा। आपको कितना दूर तक चलना है, 1056 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो लगाएंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 22 इंटू 112, और 7 था, 7 ऊपर लेके चले जाइए। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको कट पिट के दिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, 7 1 7 और 7 6 42। ठीक है, बाकी ऐसे कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ व्हील, ये तो हो गया। द लेंथ ऑफ एन आर्क विथ 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई, द सेंट्रल एंगल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप निकाल लीजिएगा। द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई। अच्छा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई है, तो उसका एरिया कितना होगा। चलिए ये थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन ऐसे आसान है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई। अच्छा, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और वो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है, 2 पाई। तो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी नहीं तो 1। याद रखिएगा कि जब घटाने का मामला आता है, 5 - 5 करते हैं तो वहाँ पे 0 होता है, लेकिन जब कटता है जैसे 5/5, तो यहाँ पे 0 नहीं होकर के 1 होता है। तो ये 2 पाई इधर आकर के ये कट जाएगा, तो कटने के बाद जो आंसर आता है वो 1 आता है। यानी कि आर क्या है आपका, 1, और पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो आर की जगह पे 1 रख दीजिएगा, तो क्या आएगा, सिर्फ पाई। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पाई अगर कहीं पे है तो सही, पहला ही आंसर शायद है। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद है इन फिगर, थोड़ा सा रुकिएगा, इसको ऊपर कर लूँ। In figure, O is the center of a circle. The area of sector OAPB is 10/72. Of the area of the circle, find. क्या क्वेश्चन है। In figure O is the center of a circle. Okay. The area of sector is 10/72.
अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर 10/72 है, तो उसका ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। इसका ये कहने का मतलब है, शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना आपको। ठीक है, तो एरिया ऑफ यहाँ पे दिया हुआ एंगल एक्स। ठीक है, तो एंगल एक्स के हिसाब से अगर हम लेके चलें, अच्छा रेडियस दिया हुआ है, द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज 10/72। अच्छा देखते हैं, x/360 इंटू πr² इज इक्वल टू 10/72। तो मुझे πr² चाहिए, क्योंकि πr² एरिया होता है, तो πr² इज इक्वल टू 10/72, और 360 ऊपर में चला जाएगा और x नीचे, लेकिन x तो रहेगा ही। x चूँकि ना एंगल दिया हुआ है ना रेडियस दिया हुआ है, खैर रेडियस यहाँ पे ज़रूरत है भी नहीं, x दिया होता तो निकल आता। ठीक है, तो अब x ये है 360 है, अब x क्या हो, तो अगर 40 हुआ, नहीं ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, चूँकि x नहीं गिवन है तो हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ गलती है, या फिर कुछ ना कुछ तो गलती है क्वेश्चन में। ठीक है, इसे आप देख लीजिए एक बार कहीं से, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है कि इन द डायमीटर, इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 28 देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए यहाँ से डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है 28, अब इसका पेरीमीटर निकालना है। याद रखिएगा कि जब हम सेमी सर्कल का निकालते हैं, जैसे कि 2πr पूरे एक सर्कल का होता है, और उसे 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो सिर्फ πr होता है, और πr का मतलब हो गया सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कवर नहीं होता है। जब कोई पेरीमीटर निकालने के लिए कहता है तो आपको ये तो निकालना ही निकालना है, साथ में ये भी ऐड करना होता है, यानी कि आपको करना है πr + d, तो ये निकलेगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर व्हील, क्या लिखा, बहुत छोटा होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। द डायमीटर ऑफ ए साइकिल व्हील इज 42, हाउ मेनी रोटेशन विल इट मेक इन 1.98 किलोमीटर। अब यहाँ पर 1.98 किलोमीटर है, उसको पहले मीटर में चेंज कीजिए, और फिर मीटर में चेंज करने के बाद फिर से एक बार सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, और बाकी मैंने पहले क्वेश्चन में जो बताया था वैसे आप कर लीजिएगा। एक रोटेशन में वो 2πr साइकिल मूव करेगी, उतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन 2πr। ठीक है, याद रखिएगा कि सरकमफ्रेंस जिस यूनिट में आपका है उसी यूनिट में आपका डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो दिया है 1.98 किलोमीटर है, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1000 से पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो मीटर में हो जाएगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 8 मिनट। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है, और हम किसी भी सेक्टर का एरिया उसी वक्त निकाल पाते हैं जब एंगल मालूम होता है। देखिए एक घड़ी है, 12, 3, 6 और 9। अगर ये मिनट हैंड है, सपोज करिए ये मिनट हैंड है, तो ये मिनट हैंड ऐसे चलते 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 यहाँ तक आ जाती है ना, ये सुई जो है यहाँ तक आ जाती है। तो उसको इतना डिस्टेंस को कवर करने में कितना वक्त लगता है, मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो मिनट हैंड को ये डिस्टेंस 12 पे था, और फिर दोबारा 12 पे आने के लिए उसको 60 मिनट लग जाते हैं, 60 मिनट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 60 मिनट में वो कितने एंगल को ट्रैवल कर लेता है, 360 डिग्री को।
तो 1 मिनट में कितना ट्रैवल करता होगा, 360/60, यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, इन 8 मिनट शायद लिखा हुआ है। तो 8 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, तो 8 × 6, 8 × 6 यानी कि 48 डिग्री। यानी कि 8 मिनट में सिर्फ मिनट हैंड 48 डिग्री तक ही वो चल पाएगी, ठीक है ना। अब 48 डिग्री, अब सपोज ये 48 डिग्री इतना हुआ, तो इसका आपको एरिया निकालना। अब मिनट हैंड की लंबाई दिया हुआ है जो कि रेडियस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप निकाल लीजिएगा, यानी कि θ/360 यानी 48/360 πr²। आर आपको पता ही है, ठीक है। कैलकुलेट कीजिएगा, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा जो कि मैच करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे इस पे। हालांकि क्वेश्चन ये सब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको टफ महसूस होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ और जो मैं आपसे चाहता हूँ वो आप ज़रूर करें। क्वेश्चन में 11 देखिए, अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया 2 to 5। देखिए एक वायर है आपका, ऐसे ऐसे वायर है, इसको मैंने एक स्क्वायर बना दिया ऐसे, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हुआ, 2 to 5, 2 to 5, ठीक है। तो ये 2 to 5 हुआ। तो मुझे पता है कि ये x और ये x, चूँकि स्क्वायर हो गया है तो x² = 2 to 5 होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये जब अंडर रूट उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 2 to 5, तो ये आएगा 15। तो ये हो गया 15, 15, 15। आप इसे करके देखिएगा, 15 आएगा। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, अब इसी वायर को आपने ऐसे बेंड कर दिया, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये वायर की लंबाई अब मुझे पता चल गया कितना है, उसने एरिया कह दिया था और मैंने एरिया निकाला, x² = 2 to 5, तो x आया 15। इसका मतलब ये वायर की लंबाई है 15 + 15 + 15 + 15 यानी कि 60 मीटर। वायर की लंबाई है 60 मीटर। तो अब इसका सरकमफ्रेंस भी 60 ही होगा, क्योंकि वायर सेम है, भले एरिया बदल जाए लेकिन लेंथ ऑफ वायर सेम रहेगा। और लेंथ ऑफ वायर निकालने का मतलब है यहाँ पे पेरीमीटर। तो 2πr = 60। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। और r जैसे ही पता चल जाएगा आप एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि पाई का वैल्यू मत रखिएगा, क्योंकि इसका आंसर पाई में दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 12, अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना एंड इज रीबेंट इनटू ए स्क्वायर। बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13 आपका NCERT में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने शायद कराया है। इस क्वेश्चन में क्या करना है देख लीजिए, एक सर्कल है और ये अगर आप देखिए गौर से ये वाला पोर्शन, तो एक सेक्टर है, तो एक ट्रायंगल में से 3 सेक्टर गायब हटा दीजिए तो ये बच जाएगा अंदर का पोर्शन, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये आप करके देखिएगा। बस अब ये आखिरी कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसके बाद आपको सॉल्व करके लाना है। The circumference of a circle is reduced by 15%, the area is decreased by। सर्कमफ्रेंस को अगर 15% कम कर दिया गया है तो एरिया कितना कम होगा। देखिए सर्कमफ्रेंस को कम करने का मतलब क्या है, ये एक सर्कल था, सर्कल का सर्कमफ्रेंस इतना सारा था, उसमें सर्कमफ्रेंस कुछ कट, ये पोर्शन हटा दिया गया, सर्कल तो खैर अभी भी बन जाएगा लेकिन सर्कल अब छोटा हो जाएगा। अब एरिया ज़्यादा था, अब एरिया कम हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देख लीजिए, 2πr, पहले 2πr था ओरिजिनल, इसमें से कितना परसेंट हटा दिया गया है, 15% हटा दिया गया था, 15% ऑफ 2πr, ठीक है। और इसमें से ये माइनस कर लीजिएगा और फिर ओरिजिनल, और ये इसमें कितना कमी हुआ ये आप देखिएगा, और फिर कितना परसेंट कमी हुआ वो आप देख लीजिएगा। क्या करते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीज, ये देख लीजिए, ज़रा सा इसको हल्का सा देख लीजिए। इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट के लिए क्या करते हैं, इंक्रीज परसेंट अगर आपको निकालना है तो उसका फार्मूला होता है इंक्रीज
इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल। और अगर डिक्रीज परसेंट निकालना होता है, डिक्रीज परसेंट, तो डिक्रीज कितना हुआ इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल, ये होता है फार्मूला। तो जब आप सर्कमफ्रेंस निकालेंगे दो अलग अलग केस में, तो इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट भी आप निकाल पाएंगे इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, चलिए अगर एक वीडियो और बनानी होगी मुझे इसके लिए शायद। ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं एक केस स्टडी भी देखता हूँ और ये भी। ठीक है, थैंक यू।